रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिम कर। राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूं। वो नाम कैसा है? हेतु यानी कारक है। किसका? कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, हिमकर यानी चंद्र। हम निरंतर नाम का जप करेंगे तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित होगी। कृशानु यानी अग्नि प्रज्वलित होगी। और वो अग्नि क्या करेगी? हमारे समस्त पापों को जलाएगी। और जैसे ही जीवन के समस्त पाप समाप्त हो गए तो सूर्य, भानु यानी सूर्य का काम है अंधकार को मिटा के प्रकाश देना। तो भीतर जो मोह का अंधकार है वो मिट जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। और जो ही ज्ञान का प्रकाश हुआ तो दुख छट जाएगा, फिर दुख रहेगा ही। ये अज्ञानता से हम दुखी हो गए। और जो ही दुख समाप्त हुआ तो हिमकर यानी चंद्र, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। फिर तो जीवन में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। बस इसलिए तो संत कहते हैं कि मन सीताराम, अरे मन सीताराम सीताराम रट रे, के भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे। सभी राम जी की परीक्षा लेने चले। मन में विचार करने लगी परीक्षा कैसे हुई। तुलसी जी ने यह हरि सीता कर रूप आगे हो चले पचते ही जई आ वही नर रूप। जिस रास्ते पे दोनों भाई आ रहे थे उस रास्ते से आगे चल गए। जो ही लखन जी ने देखा तो सती को पहचान गई। मन में सोचने लगे सती माँ सीता जी की वैसा होगी, हमें काय को बोलना। लखन कुछ बोले नहीं, पर जो ही नजर राम जी की पड़ी सती के ऊपर
तो तुलसी जी कहते हैं सती कपट जाने हो सूर स्वामी, सती कपट जाने हो सूर स्वामी। समझ और गुरु वंदनीय होता है, इसलिए न तो का सती और नहीं का सीता। राम जी ने हाथ जोड़े, कुछ बाबा कहते हैं जोड़ी सती ने जो ही नजर उठा के देखा तो मेरे प्रभु ने सीधा दूसरा प्रश्न किया, कहा भोलेनाथ कहाँ है और आप अकेली यहाँ क्यों घूम रही हो? अकेली तो जानकी थी, उनका किसी ने हरण कर लिया, आप अकेली घूम रही हो, आपका कोई हरण कर लेगा तो हम तो ढूंढ ही रहे बाबा और साथ हो जाए। और जो ही मेरे प्रभु ने ये कहा सती समझ गई, ओ गलती तो हो गई। क्या गलती हो गई? मैं संग कर सती मन में विचार करने लगी, मैंने शिव की बात को माना, अब वापस जाऊंगी, शंकर मुझे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूं? उपजा अति दारुण कहा, फिर मन में सोचा जाना तो है ही। और जो ही सती घूमी, मेरे प्रभु ने सोचा सती मेरी माया से भ्रमित हुई है तो सती को थोड़ा माया का दर्शन तो करा। जिस मार्ग से सती जा रही, राम जी ने क्या कौतुक किया कि सामने राम लखन जानकी तीनों आ रहे। सती ने सोचा इनको तो मैंने पीछे छोड़ा था, ये तो दो ही थे, ये सीता इनके साथ इधर से कहां से आ गए? तो घूम के पीछे को देखा तो उधर भी राम लखन जानकी जा रहे। दाईं तरफ देखा तो राम लखन जानकी, बाईं तरफ देखा तो राम लखन जानकी। राम जी के विराट स्वरूप को देखा, पूरा चर अचर संसार घूम रहा है। सती ने अपने आप को भी पाया, भयभीत हुई और आंख बंद करके वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद में आंख खोली तो न राम जी है, न लखन जी है और न जानकी। सती वहां से दौड़ के सीधी शंकर जी के पास आई। मुझे तुलसी जी कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछ कुशला। जैसे ही सती दौड़ के शंकर के पास गई तो शंकर जी ने हंस के पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात, आपने परीक्षा कैसे ली?
मुझे सब सही सही बताओ। सत्य जानेऊ रघुवीर प्रभाव, शिव सन भयबस कीन दुराऊ। सती राम जी के प्रभाव को जान गए थे, इसलिए शंकर जी के सामने बात को छुपा दिया और कहने लगी कछुन परीक्षा लीने गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी गति पथ होय अन। मेरा श्रुति मार्ग न छोड़ा। क्या किया? तुरंत मन में विचार किया। तब शंकर प्रभुपद शिव नावा, भगवान शिव ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। सुमरित राम हृदय असावा। जो ही राम जी को सुमिरन किया तो हृदय में ये भाव आया, क्या एक तन सती भेंट मोई ना। इस शरीर से सती के साथ में अब मेरा ग्रस्त जीवन नहीं, मेरा मिलन नहीं। शिव संकल्प कीन मन माई। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प किया और जैसे ही शिव ने संकल्प किया आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ, जय हो जय हो। आपके जैसा राम जी का परम भक्त और कौन हो सकता है? ऐसा संकल्प और कौन ले सकता है? जय जयकार होने लगी। सती ने कहा भगवान क्या संकल्प किया? शिव ने कुछ कहा नहीं। बातें करते करते कैलाश आए और जैसे ही शंकर कैलाश आके आसन पे बैठे, सती वाम भाग में आके बैठने को तैयार हुई तो शिव ने कहा या नहीं, आप सामने बैठे। और जो ही सामने बैठने का कहा, सती तुरंत समझ गई। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊ सर्वज्ञ कीन कपट में शंभु सन नारी सहज जड़। मैंने शंकर के साथ कपट किया, पर अब क्या किया जाए? कुछ बोल भी तो नहीं सकती। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का ध्यान किया। शंकर सहज स्वरूप सुधारा, लगी अखंड शंकर सहज स्वरूप सहारा। शिव ने अपने स्वरूप का ध्यान किया और समाधि लग गई। अब शंकर समाधि लगा के बैठ गए। सती बैठी कैलाश में गण पास में, पर अपने मन की व्यथा किसे कहें? दुखी है मन में पता चल गया कि शिव ने मेरा त्याग किया है, तो अकेली बैठी चिंतन कर रही है और भगवान को याद करके कह रही, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, सबसे पहले हमसे गलती हुई। मैंने राम जी का अपमान किया। राम जी का अपमान कैसे हुआ? दो कारण। एक तो भगवान की कथा में बैठ के कथा नहीं सुनना। भगवान की कथा को न सुनना कथा का अपमान है। कथा यानी जिनकी कथा है उनका अपमान, यानी राम। दूसरा, शंकर के संग आ रही थी तो शिव ने प्रणाम किया, सती ने किया नहीं, इसलिए राम जी का अपमान। पहली गलती राम जी का अपमान किया। उस अपमान से बुद्धि भ्रमित हुई और उस बुद्धि भ्रमित से क्या गलती हुई? उन्हीं पति वचन मृषा करी था। पति की बात को झूठ जाना, सत्य नहीं माना। आज ये जो मेरी स्थिति है, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ कि किस कारण हुई। सो फल मोहि विधाता, मेरे किए कर्म का फल ही विधाता ने मुझे दिया। जो कछु उचित रहा सो ही कीना। इस पंक्ति को उतारने जीवन में हम मानस की कई पंक्तियां ऐसी हैं कि जिनको हम पढ़ के जीवन में उतारे या नोट कर ले डायरी में, और जब कभी भी दिक्कत हो तो तुरंत इसको पढ़ ले।
सो फल मोहि विदाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। एक इस पंक्ति को एक नारद जी कहते हैं, कह मुनि सुन हिमवंत जोगिनी लिखा लीलार, देव दनुद नर नाग मुनि को उन मेटन हार। एक इसको लिख लें। एक वशिष्ठ जी की, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। एक इसको, और एक लखन जी ने जो निषाद को ज्ञान दिया कि काहुन को सुख दुख कर दाता, नित्य कृत कर्म भोग सब खाता। इन पंक्तियों को आप नोट कर लो, कभी दुखी होंगे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारी तकलीफ है, इसका निवारण बताओ। निवारण इन पंक्तियों में मिल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और इसका निवारण एक ही है, और वो एक पंक्ति है और लिख दो, दो पंक्तियां और लिख दो। होई सोई राम रचिरा का कोक तर्क बढ़ावे शाखा, और इस सब का अंत एक लिख दो, अस कहीं जपन लगी। भगवान का नाम सुमिरन करो, नाम से ही ये संसार के संताप कटेंगे, बाकी कोई उपाय नहीं। गलती तो हो, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सो ही कीना। पर आगे सती क्या कह रही है? मैंने सुना है, क्या सुना? कि जो प्रभु दीन दयाल कहा। आप तो दीन दयाल कहलाते हो, ऐसा सुना है। और ये भी सुना है कि आरत हरन वेद जसुगा। आप यानी दुखियों के दुखों को आप हरते हो, ऐसा वेद गाते हैं। और आप दीन दयाल हो, ये भी कहा सबने। तो इन दोनों बातों को मैं मान के आपको प्रार्थना करती हूं, आप मुझ पे कृपा करें। तो प्रभु हरऊं, आप मेरे इस दुख का हरण करें, इस दुख को मिटाएं, मुझ पे कृपा करें। कैसे दुख का हरण होगा, कैसे दुख मिटेगा? तो मैं विनय